दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट फॉर यू भाई। 2 महीने पहले पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो चुकी थी और 2 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर, बल्कि समझ लें महीना ही हुआ है, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को होम पे हरा दिया, टेस्ट सीरीज हरा दी, 2-1 हरा दी, बैसबॉल को हरा दिया। आपने स्पिन ट्रैक्स बनाई, सारे स्पिनर खिलाए, सारी विकेट स्पिनर्स ने ले ली। और आपने ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हरा दी और आपके सारे फास्ट बॉलर आपने सारे फास्ट बॉलर हिला दिए और उन्होंने ही सारी विकेटें ले ली। सो दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट फॉर यू। और जो लोग कहते थे ना, अजहर महमूद को भी मेंशन करता हूं और बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स, बहुत से एक्सपर्ट्स को, कि भाई पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है, पाकिस्तान में तो 20 विकेट लेने वाले स्पिनर ही नहीं है। तो वो स्पिनर्स ने भी लेके दिखा दी। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर खत्म हो चुके हैं, सब फास्ट बॉलर्स ने विकेटें ले ली ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो भाई पाकिस्तान में टैलेंट की कमी जो है वो कभी भी नहीं थी, चाहे वो स्पिनर्स हो, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो फास्ट बॉलर्स हो, चाहे वो ऑलराउंडर्स हो। राइट माइंड सेट चाहिए, और वो राइट माइंड सेट जो लाने वाले हैं उनका क्रेडिट देना बनता है। आपको जितना मर्जी नफरत हो लाहौर कलंदर से, आपको जितना मर्जी बुरे लगते हो आकिब जावेद, लेकिन आपको आकिब जावेद को क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने, उनका माइंड सेट था ये स्पिन, हम होम कंडीशंस के अंदर इंग्लैंड स्पिन के अगेंस्ट फंसती है, इनको स्पिन के अगेंस्ट फंसाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 4 फास्ट बॉलर उनकी कंडीशंस में फास्ट बॉलिंग से हराएंगे हम ऑस्ट्रेलिया को। पाकिस्तान ने हिस्ट्री बना दी है भाई। पाकिस्तान 2002 के अंदर लास्ट ओडीआई सीरीज जीता था और 22 साल बाद पाकिस्तान ने फिर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया है। और ऐसा नहीं, मतलब 2-1 जीती है, लेकिन जो पहला मैच भी था वो तगड़ा जीता था। तो दो जब, अब ये भी नहीं आप कह सकते ये बी टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, विदाउट एनी डाउट। लेकिन जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि जिस तरह आपने पहला मैच खेला, जिस तरह आपने दूसरा मैच हराया, आपने दो बिल्कुल ए टीम्स जो हैं उनको पहले 2 मैचेस हराए हैं। और अब अगर आप तीसरा मैच जीतते हैं तो कोई ये नहीं कह सकता कि आपने ऑस्ट्रेलिया में, इवन ऑस्ट्रेलिया की बी टीम को भी ऑस्ट्रेलिया में हराना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन ये आपने मैसेज दिया ऑस्ट्रेलिया को नेक्स्ट टाइम 22 साल बाद हरा के, कि भाई नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे ना, तो आप प्लेयर्स को रेस्ट नहीं कर सकते, आप हमें इजी नहीं ले सकते, वरना आप सीरीज हार जाओगे अपने होम के ऊपर। तो भाई पाकिस्तान हैव क्रिएटेड हिस्ट्री। लास्ट टाइम भी मैन ऑफ द सीरीज, क्या स्पेल था भाई शोएब अख्तर का, जब पाकिस्तान लास्ट टाइम सीरीज जीता था वो मैन ऑफ द सीरीज थे। और इस दफा अगेन फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जो है वो मैन ऑफ द सीरीज थे। क्या बॉलिंग की थी दोनों, तब शोएब अख्तर ने भी और अब हारिस रऊफ ने भी। भाई बेहतरीन परफॉर्मेंस सबकी। सैम अयूब ने रन किए, अब्दुल्ला शफीक ने रन किए, रिजवान ने आखिरी मैच में रन किए, बहुत ज्यादा। पहले मैच में भी उनके रन थे। फिर कैचेस आई थिंक उन्होंने 10 लिए। फिर जितने भी फास्ट बॉलर्स थे, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी थे, स्पेशली हारिस रऊफ, हसनैन, नसीम शाह, सबने अच्छी बॉलिंग की। बाबर आजम के रन निकले, ठीक है, अच्छा जेस्चर लगा मुझे। ऐसा लगा, मुझे ऐसी फीलिंग आई कि रिजवान ने जानबूझ के उस ओवर पहले थोड़ा रोका ताकि बाबर आजम जो है वो विनिंग रन्स मारे। तो ये एक अच्छी चीज थी कि एक लीडर जो होता है वो कॉन्फिडेंस देता है अपने प्लेयर्स को। रिजवान को पता है कि अगर बाबर अपनी फॉर्म वापस पकड़ लेते हैं तो उनके लिए फायदा है। लीडर ये नहीं सोचता कि यार ये फॉर्म पकड़ लेगा तो शायद कैप्टनसी दोबारा ना इसके हाथ में चले जाए। लीडर ये सोचता है कि भाई अगर ये परफॉर्म करेगा ना और मैं परफॉर्म करूंगा और सब परफॉर्म, 11 खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे, तो मेरी कैप्टनसी कोई नहीं ले सकता मेरे से। ये माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। तो भाई सबने, बाबर आजम ने रन स्कोर किए। मैंने आपको याद है ये बात, एक एग्जांपल दी थी 2023 के बाद जब बाबर ने कैप्टनसी छोड़ी थी ना। न्यूजीलैंड की सीरीज जाके देखे, न्यूजीलैंड के अंदर बाबर ने इतनी प्यारी बैटिंग की थी और मैं कह के थक गया हूं कि भाई क्यों कैप्टनसी के पीछे भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो। अगर वो 2023 के बाद से उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी होती तो बाबर की फॉर्म, इट वाज मेंटल बैरियर, उसकी फॉर्म का मसला नहीं है। इतना ज्यादा प्रेशर उन्होंने एक्सर्ट कर लिया कैप्टनसी के पीछे भाग भाग के कि बैटिंग करना वो भूल गए थे, ठीक है। तो आपको बाबर आजम भी रिदम में दिखे। और मैंने आपको बोला था कि बैकफुट के प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पे स्कोर करेंगे। रिजवान ने किया, सैम अयूब ने किया, बाबर आजम ने स्कोर किया। लेकिन पाकिस्तान ने बॉलिंग इतनी अच्छी की भाई, और रिजवान ने कैप्टनसी इतनी अच्छी की कि एक मरमर के 200 बनाए। मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मरमर के पहले मैच में 200 बनाए अपनी कंडीशंस में, फिर मरमर के 170 बनाया और अब 140 पे ऑल आउट। कैन यू बिलीव दिस के 100, मतलब 200 मरमर के एक दफा बनाए हैं उन्होंने और 2 दफा वो 180 के नीचे आउट हो कर दिया पाकिस्तान ने। दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी बॉलिंग, लेकिन दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी कैप्टनसी। याद रखिएगा मेरी बात।
4 आउट जब आप अर्ली हो जाए ना, तो आपने 50 ओवरों का नहीं सोचना। कहीं ना कहीं एक मेन स्पिनर मिसिंग था, और अगर ऑस्ट्रेलिया अच्छा, अगर पाकिस्तान अच्छा कैप्टनसी ना करता ना 4 आउट होने के बाद, अगर बाबर ही होते, डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं, तो पाकिस्तान ने सैम अयूब को और सलमान अली आगा पार्ट टाइम वो 5वां ओवर निकालने के लिए, 5वें बॉलर का ओवर्स निकालने के लिए उन्होंने यूज कर देना था, और ऑस्ट्रेलिया ने उसमें से सिचुएशन में से निकल आना था। लेकिन भाई रिलेंटलेस, भाई क्या बंदा है रिजवान। और मैं आपको 2023 से कह रहा हूं, बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट्स, फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर्स, क्रिकेट एक्सपर्ट्स ऑन यूट्यूब, जिनके हजारों, मतलब हजारों व्यूज आते हैं, वो बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। मैं आपको 2023 के बाद से बता रहा हूं कि रिजवान बेस्ट चॉइस हैं, और कैप्टेंसी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है, ठीक है। लेकिन क्या आपको स्टेटमेंट सुनने को मिलती थी, अबे जैसे बाबर है वैसे ही रिजवान है? अबे नहीं है भाई। हाँ, आप उनका स्ट्राइक रेट कंपेयर कर सकते हो सिर्फ T20 क्रिकेट में, माइंडसेट कंपेयर नहीं कर सकते। स्पेशली जिन्होंने रिजवान को कैप्टेंसी करते हुए देखा है डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में, उनको पता है ये बात, ये जिद है लोगों की, एजेंडा है था लोगों का। रिजवान को आपने लेट कैप्टन बनाया। अब मैं तो ये कहूंगा आपको टेस्ट क्रिकेट का भी कैप्टन, उसको खैर अब तो शान मसूद जो है वो जीते सीरीज, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन रिजवान तीनों फॉर्मेट में कैप्टन 2023 के बाद, 100 2022 के बाद, T20 के अंदर, और 2023 के बाद सारे फॉर्मेट्स के अंदर कैप्टन बनते थे रिजवान। अब आपने पूरा मौका देना रिजवान को, अगर वो कुछ जितवाते हैं तो वो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो ऑब्वियसली एक पूरा मौका जैसे बाबर को मिला, उनको भी आप पूरा मौका दें। देखिए, ये आकिब जावेद को क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने उन्हें शाहिन अफरीदी को बताया भाई सबर कर, कैप्टनसी नहीं मिलनी, अपनी बॉलिंग पे फोकस कर। इसी तरह उन्होंने बाबर को बताया कि भाई अपनी बैटिंग पे फोकस करो, नहीं करोगे तो ड्रॉप हो जाओगे। और रिजवान को कैप्टनसी दी, और रिजवान की बनती है सबसे। रिजवान ऐसा बंदा हो सकता है शायद जिसकी बोर्ड से ना बने, लेकिन रिजवान की बनती है इन सब से। वो एक बंदा जिसके अंडर ये सब खेलने के लिए रेडी रहेंगे, और आपको दिख भी रहा है वो रिजवान ही था। तो आपने जिद के अंदर जो है वो सब कुछ देर करती, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। और पाकिस्तान, देखे रिजवान ने एक बात की थी कि अल्लाह जो जो गलत सोचेगा मुल्क के लिए, जो ईमानदारी से नहीं खेलेगा, अल्लाह उसको जलील करेगा, और उस जो ईमानदारी से खेलेगा उसको इज्जत मिलेगी। आप इमेजिन करें, जस्ट अ मैटर ऑफ डेज के अंदर रिजवान कैप्टन बने हैं, उस बंदे की नीयत ठीक थी, और रिजवान ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। लोगों को समझ नहीं लग रही कितनी बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी विक्ट्री है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना हमेशा याद रखा जाता है। अभी इंडिया ने रिसेंटली हराया था, हर दफा तब जब से हराया अब तक ये डिस्कशन है, और ये हमेशा होती रहेगी। इवन ऑस्ट्रेलिया ये जो है बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी जीत भी जाता है ना, फिर भी होती रहेगी कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था। आपकी भी 2002 हमेशा याद रखा जाता था, शोएब अख्तर को हमेशा याद रखा जाता था, और ऑस्ट्रेलिया में अब आपने जो हराया है रिजवान को, हारिस रऊफ को, इन सब प्लेयर्स को हमेशा याद रखा जाएगा। सेम प्लेयर्स हैं, सब कुछ सेम है, माइंडसेट डिफरेंट है, ठीक है। और माइंडसेट मेंटालिटी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हर तरह की स्पोर्ट के अंदर, कि प्लानिंग अच्छी हो, आई अच्छी हो आपकी, तो आप काम हो अंडर प्रेशर, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। भाई बेहतरीन बॉलिंग, देखिए शाहिन अफरीदी की स्पीड अभी भी नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज समझ लगी है कि किसी ने उनसे बात की है। आज उनकी सीम आप चेक करें, कैसे बाहर निकल रही थी बॉल, कैसे कंडीशंस अच्छी थी। आई स्टिल बिलीव कि इस पेस से अगर वो पाकिस्तान में बॉलिंग करेंगे तो उनको मार पड़ेगी, एशिया कंडीशंस में उनको मार पड़ेगी। लेकिन एक चीज उन्होंने कम अज कम रियलाइज की है कि मेरी पेस कम हो गई है, अब मुझे कंट्रोल की तरफ जाना है। आप तीनों के तीनों मैचेस में देखें, शाहिन अफरीदी ने फुल कंट्रोल से बॉलिंग किया। अब जिसने भी उनको ये बात बताई है, और उन्होंने खुद समझी, उनका खुद भी क्रेडिट है, और जिसने भी बताई है उसका क्रेडिट है कि भाई आपकी पेस कम हुई है, जब तक आप पेस रिगेन नहीं करते लाइन लेंथ नहीं आपने छोड़नी। नसीम शाह ने, आप यार, मैं नसीम शाह से सिर्फ एक बात करना चाहता हूं भाई, नसीम शाह से टैलेंटेड बॉलर ना बहुत कम है दुनिया में, मैं मजाक नहीं कर रहा। इस पाकिस्तान टीम के अंदर सबसे जो टैलेंटेड बॉलर है ना, टैलेंट वाइज, वो नसीम शाह है। नसीम शाह को ये रियलाइजेशन करनी है कि भाई फिटनेस अगर आपने नहीं पकड़ी ना, आपने फिटनेस पकड़ ली ना, तो आप ग्रेट बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने फिटनेस नहीं ना पकड़ी, तो आप कुछ थोड़े बहुत अच्छे मैचेस खेलेंगे और फिर दुनिया भूल जाएगी आपको। इतना टैलेंट है नसीम शाह के अंदर, उसको लीन होना है। 3 मैचेस में आपने इंप्रूवमेंट देखी है, जैसे जैसे फिटनेस, ये फिटनेस उनकी मैचेस से पहले होनी चाहिए। बहुत टाइम है उनसे, बांग्लादेश की सीरीज से वो खेल रहे हैं, फिटनेस रीगेन करें, लीन हो।
हारिस रऊफ इज अ टिप। देखिए हारिस रऊफ की एक क्रेडिट है कि वो बंदा हमेशा उसकी पेस कभी डाउन नहीं, फुल्ली फिट, हमेशा जान मारता है, मार पड़ती है, प्योर विकेट टेकर है। आपको कंट्रोल चाहिए अप फ्रंट शाहीन शाह अफरीदी से और नसीम शाह से। मैं आपको गारंटेड बात कहता हूं, अब याद करें जब नसीम शाह वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड नहीं हुए थे, तब नसीम शाह जब खेलते थे और शाहीन शाह अफरीदी ऊपर से आउट करते थे, तो हारिस रऊफ कहा जाता था कि बेस्ट अटैक है, सेम अटैक को। फिर 2023 वर्ल्ड कप आया, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह इंजर्ड हुए, शाहीन शाह अफरीदी को ऊपर से मार पड़ी, हारिस रऊफ को समझ नहीं लगी। पार्टनरशिप की गेम है भाई, हारिस रऊफ रन देगा, लेकिन अगर आपको शुरू में रन पड़े हुए हैं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपने शुरू में विकेटें ली हैं, वो आएगा, वो रन देगा, लेकिन वो विकेटें लेके खत्म कर देगा टीम को। पाकिस्तान को अभी भी सॉर्ट आउट करना है एक स्पिन बॉलर भाई, क्योंकि जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान के अंदर है। तो भाई बेहतरीन भाई, मैं जितनी तारीफ करूं कम है रिजवान की। देखिए ये आसान सीरीज नहीं थी, ये बहुत बहुत मुश्किल सीरीज थी। और जो रिजवान की देखिए एक चीज अगर आपको पॉइंट आउट करनी है ना इस पूरी सीरीज के अंदर, जो डिफरेंस मेकर था, चाहे वो ए टीम थी चाहे वो तीसरे मैच में बी टीम थी, ठीक है, डिफरेंस मेकर वॉज रिजवान। ही वॉज रिलेंटलेस के भाई मैंने छोड़ना ही नहीं, मैंने छोड़ना ही नहीं है। बर ये माइंडसेट उसका था, कोई बात नहीं, मैं या तो इनको 200 से बीच में आउट करूंगा, अगर ये उसमें से निकल जाएंगे तो भाई इनका क्रेडिट है। ये माइंडसेट चेक करो, इनका क्रेडिट है, इन्होंने बहुत अच्छा खेला, मेरे चारों के चारों फास्ट बॉलर खेल लिए, बाद में मार लें कोई बात नहीं, फिर देखी जाएगी, फिर हार ही जाएंगे ना ज्यादा। उसने ये सोचा मैं 40 ओवर करा दूंगा फास्ट बॉलर से, लेकिन मैं इनको 200 से नीचे आउट करूंगा, और वो वर्क किया। और ऐसी कंडीशंस के अंदर आपको यही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, स्पेशली जब शुरू में आउट हो जाते हैं। तो भाई बहुत बेहतरीन भाई विक्ट्री थी, और ये हमेशा हिस्ट्री बुक्स में लिखी जाएगी, और हमेशा याद रखिए। अब होपफुली रिजवान को भी आप थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल दें, और होपफुली टीम अपनी फिटनेस इंप्रूव करे। सैम अयूब भाई उसने शो किया है कि वो बैकफुट का बहुत अच्छा प्लेयर है, वो सारी कंडीशंस का प्लेयर है। अब्दुल्ला शफीक को कॉन्फिडेंस मिला होगा वनडे इंटरनेशनल में, वो पहले भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, टेस्ट क्रिकेट में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अच्छे रन यहाँ पे बनाए। बाबर आजम को कॉन्फिडेंस मिला होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो जो रिजवान है उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला होगा। होपफुली पाकिस्तान इसी तरह कंटिन्यू करे भाई, आगे देखते हैं भाई, लेकिन इट वाज अ हिस्टोरिक विन। अपना ओपिनियन दे इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।